दोस्तों, किडनी हमारे शरीर में फिल्टर का काम करती है। ये हमारे खून को साफ करती है और हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स बनते हैं या जो भी अवांछनीय पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालती है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में नमक और पानी के जो कॉम्बिनेशन को है वो संतुलित बनाए रखती है। जब किसी कारण से किडनी पर सूजन आ जाती है तो ये जो सिस्टम होता है ये पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। किडनी पर सूजन को हम मेडिकल लाइन में नेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, किडनी में सूजन के कारण पेशाब में प्रोटीन जाने लगती है और पेशाब में कभी कभी खून की शिकायत भी होती है। साथ ही साथ शरीर में कभी कभी पानी सा भरने लगता है और शरीर पर सूजन आ जाती है। दोस्तों, आइए बात करें कुछ किडनी के सूजन के शुरुआती लक्षणों की। तो इसमें पेशाब में जलन होती है या पेशाब में कभी कभी खून की शिकायत भी हो सकती है। साथ ही साथ मरीज को थकान सी लगती है और मरीज को उल्टियों की सी शिकायत होती है। मरीज को पेशाब कम आता है और मरीज को हल्का हल्का बुखार रहने लगता है। अगर किडनी की सूजन लगातार बनी रहती है और इसे को हम कुछ समय तक नजरअंदाज करते हैं तो इसमें फिर शरीर पर सूजन आने लगती है और पेशाब में खून की शिकायत होने लगती है या पेशाब में झाग की शिकायत देखने को मिलती है। अगर समस्या लंबे समय तक रहती है तो मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, मरीज की सांस फूलने लगती है, मरीज को जो है उल्टी की शिकायत होने लगती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि किडनी में जो सूजन है वो कई कारणों से हो सकती है और सबसे पहला कारण होता है यानी कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। तो इसके कारण भी किडनी में सूजन की शिकायत बहुत जल्दी देखने को मिलती है। या किसी मरीज को गले में इन्फेक्शन है या किसी मरीज को टीबी की शिकायत है तो ऐसे पेशेंटों को भी किडनी में सूजन की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है बहुत लंबे समय तक पेन किलर्स दवाइयों का यूज करते हैं या बिना डॉक्टर्स की सलाह के बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो क्या लंबे समय तक पेन किलर्स दवाइयों का यूज करते हैं या बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं या कुछ दवाइयां अपने से ही आराम से लेते रहते हैं, डॉक्टर्स के बिना सुपरविजन के दवाइयों का यूज करते हैं, तो ऐसे पेशेंटों को भी किडनी पे सूजन होने की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है। दोस्तों, लूपस या वेस्कुलाइटिस कुछ ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जिनके कारण भी किडनी पे सूजन की शिकायत बहुत जल्दी देखने को मिलती है। या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि किसी पेशेंट को लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है या किसी पेशेंट को शुगर की शिकायत रहती है, तो ऐसे पेशेंटों की भी किडनी पे सूजन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और लेडीजों में एक गर्भावस्था में एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है जिसको हम प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। तो प्री एक्लेम्सिया वाले पेशेंटों में भी किडनी में सूजन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे, आपको या आपके परिवार में किसी को भी किडनी की सूजन से संबंधित अगर कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो सामान्य से होते हैं और जब बाद में गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है और फिर हमें इलाज कराने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर हल्के फुल्के भी अगर किडनी की सूजन से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। और जब आप किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको आपके डॉक्टर कुछ जांचों के लिए रिकमेंडेड करेंगे। इसमें सबसे पहला जांच होती है KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें अगर किसी मरीज को किडनी की समस्या होती है तो उसका यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों ही बढ़ जाते हैं। किडनी फंक्शन के साथ साथ में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच कराना भी बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ में पेशाब का यूरिन रूटीन टेस्ट या माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी होता है और इन जांचों के साथ में यूरिन प्रोटीन की जांच कराना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मरीज को अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कराना बहुत जरूरी है। अगर अल्ट्रासाउंड से बीमारी क्लियर नहीं हो पाती है तो इसके लिए हम CT स्कैन भी करा सकते हैं। या मरीज को दवाइयों से रिजल्ट नहीं मिल पाता है और मरीज की हालत गंभीर होती चली जाती है तो कुछ केसेस में जो है किडनी बायोप्सी की जांच भी कराना कंपलसरी होता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। यदि मरीज को इन्फेक्शन की शिकायत है तो मरीज को एंटीबायोटिक्स चलाना बहुत जरूरी होता है और एंटीबायोटिक्स के साथ साथ में मरीज को IV फ्लूइड की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर मरीज के शरीर पर सूजन शुरू हो गई है तो मरीज को जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि प्रेडनिसोलोन जैसी दवाइयां चलाई जाती हैं और इसके साथ साथ में इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग का यूज भी किया जाता है। अगर मरीज को ब्लड प्रेशर हाई रहने की समस्या है तो मरीज को ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयां दी जाती हैं। इसके साथ साथ में अगर मरीज डायबिटिक है तो उसकी शुगर मेंटेन करने के लिए दवाइयों का चलाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर मरीज को फिल्ट्रेशन कम हो रहा है या यूरिन कम आ रहा है तो उस पेशेंट को कुछ डायरेटिक्स दवाइयों का यूज भी किया जाता है जिसके कारण जो है पेशाब का फ्लो बढ़ जाता है और मरीज के शरीर की सूजन कम हो जाती है। अगर समस्या गंभीर है और दवाइयों से बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है और मरीज का यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है तो मरीज को डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है और ये जो प्रक्रिया है मरीज को हॉस्पिटल में एडमिशन कराने के बाद ही उपलब्ध कराई जाती है। तो ध्यान रहे, क्या किसी भी प्रकार की एलोपैथिक दवाई जो है खुद से न लें, बल्कि अगर जिस प्रकार की समस्या दिखाई दे तो उसी प्रकार से डॉक्टर से आप संपर्क करके अपना पूरा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दोस्तों, कुछ एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ में कुछ होम रेमेडीज भी बहुत कारगर होती हैं जो क्या
मुख्य रूप से इसका इलाज तो नहीं होती, लेकिन अगर एलोपैथिक दवाइयों के साथ में अगर इन होम रेमेडीज का यूज किया जाता है तो ये बहुत ही सपोर्टिव दवाइयां होती हैं और इनके लेने से जो है मरीज की स्थिति बहुत जल्दी सुधर जाती है। आयुर्वेद में होता है पुनर्नवा का काढ़ा, जिसको सुबह शाम लेने से जो है गुर्दे की सूजन कम होती है और शरीर की सूजन भी कम हो जाती है। इसी प्रकार से होता है गोखरू, ये एक प्रकार का किडनी टॉनिक है और ये पेशाब के फ्लो को भी बढ़ा देता है। एक बहुत ही अच्छी रेमेडीज होती है जैसे कि धनिया का पानी। रात को 1 चम्मच धनिया लें और उसे पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उस पानी के साथ में धनिया को उबालकर उस पानी को छान लें और उस पानी को आप रोजाना बासी मुंह पिएं, तो इससे जो है पेशाब का फ्लो भी बढ़ जाता है और हमारी किडनी की सूजन भी कम हो जाती है। और इसी प्रकार से जौ का पानी बहुत फायदेमंद होता है। जौ का पानी सुबह शाम लेने से पेशाब साफ हो जाता है और इससे शरीर की सूजन भी कम हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, क्या किडनी की सूजन अगर किसी भी पेशेंट को है तो इन होम रेमेडीज के साथ साथ में मरीज को कुछ खाने पीने की वस्तुओं का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि सब्जियों का सूप अधिक मात्रा में सेवन करें, ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट का यूज ना करें, तले भुने भोजन का यूज ना करें, लौकी, तुरई या सेब, पपीता जैसे ताजे फल और ताजे सब्जियों का यूज अधिक मात्रा में करें, पैकेट फूड या पेन किलर दवाइयों के यूज से बचें और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का धूम्रपान, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी का यूज बिल्कुल ना करें। दोस्तों ध्यान रहे कि किडनी की जो सूजन है ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और सही समय पर यदि इसकी जांचें और सही समय पर अगर इसको इलाज किया जाता है तो किडनी की जो सूजन है उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।